पीएम मोदी की हैट्रिक से पीओके की बढ़ी उम्मीद, पीओके की बढ़ी आशा, अब दूर होगी निराशा। जल्द पीओके में जश्न होगा, पाकिस्तान में मातम होगा। अब की बार फिर मोदी सरकार, पाकिस्तान में मचा हाहाकार। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ तो नहीं, लेकिन सहयोगियों के समर्थन से एक बार फिर सत्ता में आ रही है और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नतीजों को लेकर पाकिस्तान में काफी चर्चाएं हैं। शहबाज सरकार सत्ते में है तो इमरान की पार्टी के ज्यादातर नेता टेंशन में हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पीओके के लोगों की उम्मीदों को पर लग गया है। सताए हुए पीओके के लोगों की मांगी मुरादें पूरी हो चुकी हैं। जुल्म, अत्याचार और हिंसा से निजात पाने की संभावनाओं को मानो बल मिल चुका है। चुनाव के दौरान और नतीजों के दिन पीओके में दरगाहों पर मिन्नतें और मस्जिदों और घरों में दुआएं मांगी जा रही थी कि मोदी सरकार फिर से आ जाए ताकि पाकिस्तान के चंगुल से आजादी मिल सके। पीओके के लोगों की दुआएं तो कबूल हो गई, लेकिन जिस तरह से पूर्ण बहुमत की उम्मीद थी कि उससे बीजेपी दूर रह गई। चुनाव नतीजों में एनडीए को 293 सीटों पर जीत मिली तो इंडिया गठबंधन को 234 सीटें मिली। मोदी की अगुवाई वाला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन बनकर उभरा है। एनडीए गठबंधन की जीत के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। चुनाव तो भारत में है, लेकिन पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। भारत में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर पाकिस्तान आंख लगाए बैठे रहा। पाकिस्तान के अखबार डॉन की वेबसाइट पर भारत के चुनाव को बड़ी कवरेज दी गई। डॉन के एक लेख में लिखा गया कि भारत में वोटों की गिनती में पीएम मोदी का गठबंधन आश्चर्यजनक रूप से मामूली अंतर से जीता है। बीजेपी की अयोध्या में हार हो गई है, जहां राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था। वहीं लेख में राहुल गांधी के बयान को भी प्रमुखता दी गई है। मतदाताओं ने बीजेपी को दंड दिया है। मोदी के हिंदू राष्ट्रवादियों की तीसरी बार जीत से भारत के मुसलमानों में डर फिर बढ़ेगा। ये तो बात रही पीओके की खुशी और पाकिस्तान मीडिया की बेचैनी की। बीजेपी अकेले दम पर बहुमत आंकड़ा पार नहीं कर पाई तो सबसे ज्यादा खुशी पाकिस्तानी नेताओं में नजर आई। 2019 के मुकाबले बीजेपी की सीटें घटने पर पाकिस्तान में इमरान की सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने खुशी जताई। फवाद ने कहा कि उनको उम्मीद थी कि भारत की जनता नरेंद्र मोदी और उनकी विचारधारा को खारिज करेगी। यही हुआ भी। जो दावे भाजपा को लेकर किए गए थे वो फेल हो गए। पाकिस्तान में लगातार अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म की खबरें आना आम बात है, लेकिन पाकिस्तान के कुछ बेशर्म नेताओं ने नई चाल चलनी शुरू कर दी है। अब मुसलमानों का हमदर्द और हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। तभी तो इमरान सरकार में विदेश मंत्री रहे उमर कुरैशी ने भी प्रतिक्रिया दी है। कुरैशी ने एक्स पर लिखा, भारत के मुसलमान आज सामूहिक रूप से राहत की सांस ले रहे होंगे शायद। उन्होंने लिखा, 350 से एक भी कम सीट बीजेपी के लिए बड़े झटके के रूप में देखी जाएगी। अगर मोदी तीसरी बार सरकार बनाते भी हैं, तो ये उनकी अब तक की सबसे कमजोर सरकार होगी। इमरान की पार्टी के नेताओं की दुआएं रायगा हो गई, पीओके की दुआएं कबूल हो गई। पाकिस्तान के हुक्मरानों के अरमान काफूर हो गए, क्योंकि इस बार पीएम मोदी की तीसरी बार बनने जा रही है सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।